हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ई पास कैसे बनवाएं, झारखंड में ई पास कैसे अप्लाई करें। अब झारखंड में कोई भी आपको काम करना है, सब्जी लाना है या फिर कहीं जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाना है, तो आपको अब ई पास का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए झारखंड सरकार ने अब ई पास लागू कर दिया है। 16 मई से ये लागू हो जाएगा, अगले निश्चित डेट तक। तो हम लोग जानेंगे ई पास कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ई पास कैसे हम लोग बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम खोलना होगा। क्रोम में जाके आपको ई पास क्रोम में जाके झारखंड ई पास झारखंड travel.nic.on टाइप करना होगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपका। फिर उसके बाद जाना है हमें, उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर, पहले अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। देखिए रजिस्टर हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें जाना होगा। आप सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर पूरा डाल देते हैं तो फिर जाकर सबमिट बटन में दबाना होगा। सबमिट बटन दबाने के बाद एक बार और आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर। तो कंफर्म मोबाइल नंबर एक बार फिर से डाल देना है, फिर सबमिट बटन दबा देना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपको डालने से पहले आपको याद रखना होगा कि एक अल्फ़ाबेटिकल शब्द डालना होगा, फिर न्यूमेरिकल और एक दूसरे टाइप का, कहा जाए तो मतलब एक दूसरे टाइप का दूसरे वर्ड का डालना होगा। अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड अलग करैक्टर टाइप का। उसके बाद डालने के बाद एक बार फिर से कंफर्म पासवर्ड अगेन डालना होगा। उसके बाद फिर सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिख दिया है आपका सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन ठीक उसी तरीके से करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चल रहा है जैसे कि स्क्रीन में बताया जा रहा है। इसके करने के बाद देखिएगा तुरंत वो दिखाएगा कि 21% जो है आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बाकी का आपको 100% करने के लिए पर्सनल डिटेल डालना होगा, डॉक्यूमेंट डालना होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन तो हो ही चुका है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को करना है। तो ये देखिए प्रोफाइल जैसे ही आप क्लिक किए तो उसके बाद नाम आ गया। नाम डालने के बाद जेंडर डालिएगा, नेशनलिटी डालिएगा, आधार एड्रेस, अगर आधार डाल रहे हैं तो आधार डालिए, ठीक ना। एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है। फिर पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर तो है ही। उसके बाद स्टेट एंड पिन नंबर। तो हम लोग पूरा एड्रेस भर लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा एड्रेस भरते चले जाते हैं। उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में, कैसे कैसे हम लोग करते जाएंगे। एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं, सारा कुछ मैं यहाँ पे भर के एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ। बस आप लोग ध्यान से इसे देखिए। ये देखिए पिन कोड नंबर हमने डाल दिया, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर लेने के बाद आपका ये देखिए प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हमारा 79% जो है हमारा फिलअप हो गया है। उसी तरह से आप देखिए डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना रह गया। अब देखिए डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या, एक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी अपलोड करके आप आराम से वो जो 100% कर सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना चाहा, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालना होगा पहले, और उसके बाद क्या है, चूज़ द फाइल, चूज़ फाइल करना होगा आपको। कम से कम 250 KB से कम होना चाहिए, 250 KB के आसपास होना चाहिए। तो मैं पहले से बना के रखा हूँ 250 KB का। उसके बाद सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद यहाँ पे आपको लिख देगा कि अपडेट हो चुका है। ये देखिए 100% हुए, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब हमको इसको क्या करना है, अब हमको सीधा इसे निकालना है। तो देखिए निकालना है तो हम लोग डैशबोर्ड पर जाएंगे, प्रोफाइल के नीचे ई पास पे क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर ई पास, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक ना। सेलेक्ट द अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट ई पास, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग डिस्ट्रिक्ट हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ई पास, ई पास में हमको जाना है पहले टाइप्स ऑफ ई पास। सेलेक्ट टाइप ऑफ ई पास, हमें कौन सा चाहिए, तो गोइंग आउटसाइड झारखंड से लेके जितना भी कमिंग द झारखंड वेन द डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री, इस तरीके का जो है आप कोई सा भी चीज़ एक सेलेक्ट करके आप उसे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट्स बट विद इन झारखंड, हम लोग इसे कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट्स बट विद इन द झारखंड का मतलब हुआ कि आप कोई भी एक ज़िले से दूसरा ज़िले में जाना चाहते हैं,
तो आप इस तरीके का पास बनवाइए। जैसे आपको फिर उसके बाद मानते हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, आप केवल आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं और जाना चाहते हैं कुछ भी के लिए, अगर ऑफिस जाते हैं तो आप विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री अप्लाई कीजिए। और उसके बाद क्या है, कमिंग इनसाइड द झारखंड, अगर आप झारखंड के अंदर आना चाहते हैं कोई दूसरे स्टेट से तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कर देते हैं, ठीक। उसके बाद सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्टिंग फॉर ई पास इस टाइप से हमारा निकल गया, ठीक। इंटर द करेंट एड्रेस, हमको अभी एग्जैक्ट जो मेरा एड्रेस है हमें वो पहले डालना होगा। उसके बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं, विजिटिंग स्टेट, कौन सा स्टेट, झारखंड तो झारखंड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यही कुछ भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं आप अपने अनुसार। और जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे हम सारा कुछ करके आपको दिखला रहे हैं ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो। ई पास कैटेगरी आप किस टाइप का कैटेगरी रखना चाहते हैं, हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, फूड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। इनमें से कोई सा भी, मैरिज हो गया आपका, जो कुछ भी जो भी आपको अपना ज़रूरत रहे उस हिसाब से आप अपना डाल दीजिए। हेल्थ केयर, ई पास कैटेगरी में हेल्थ केयर हमने डाल दिया है। फिर देखिए मेडिकल डॉक्यूमेंट, अगर हेल्थ केयर का डालते हैं तो आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेडिकल या फूड अगर डालते हैं तो आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का डालते हैं तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको डालना होगा। कुछ भी आप डाल सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। इस पर हम लोग एक एक करके और भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। अब देखिए रिक्वेस्टिंग फॉर शेड्यूल, कहाँ से आप जाना चाहते हैं, जहाँ से जाना चाहते हैं वो चीज़ आप डाल सकते हैं। जिस डेट में जाना चाहते हैं, जिस डेट से लेकर उस डेट तक डाल सकते हैं। आपको किस टाइप का व्हीकल, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, ये भी आप डाल सकते हैं। कितने से कितने दिनों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये डालिए पहले। उसके बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, मैं तो 2 व्हीलर डाल रहा हूँ, आप 4 व्हीलर भी डाल सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए टोटल 3 लोग अलाउ रहेंगे और मैक्सिमम 3 लोग, और 3 लोगों का वहाँ पे ऑप्शन देगा, नाम भर सकते हैं 3 लोगों का। अगर 2 व्हीलर है तो केवल एक ही लोग है, वहाँ पे केवल एक ही लोग को डालना होगा। देखिए इंटर द नेम ऑफ ऑल पर्सन एक्सक्लूडिंग एप्लीकेशन एज, देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड। तो उसके बाद फिर क्या डालिए, व्हीकल नंबर डालिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। फिर उसके बाद रीजन दीजिए, क्या रीजन है, आप किस रीजन से जाना चाहते हैं। तो इतना सारा कुछ आप भर देने के बाद सीधा हम लोग उसके बाद क्या है, व्हीकल डॉक्यूमेंट, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट डालिए। जैसे आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आरसी नंबर होता है, वो आरसी नंबर को आपको इसमें जाके चूज़ द फाइल में अपलोड कर देना है। वो कम से कम आपका 1 MB से कम होना चाहिए, मस्ट बी अंडर द 1 MB। तो 1 MB का मैं पहले से बना के रखा हूँ PDF फॉर्म में, उसी को आपको डाल देना है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर सारा का सारा कंडीशन को आपको राइट क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट कीजिएगा वो चला जाएगा, ये सक्सेसफुल यहाँ पे लिख दिया है। आप उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, अप्रूव्ड फ्रॉम द, और ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी अप्लाइड एंड इट्स वैलिड इज़ नॉट एक्सपायर्ड। उसके बाद फिर आप देखिएगा डैशबोर्ड में, आप देखते रहिएगा, डैशबोर्ड में आप जाके देखिएगा। उसके बाद विजिटिंग द, इस तरीके से। उसके बाद अभी आपका पेंडिंग है, फिर उसके बाद कुछ देरों के बाद आप देखिएगा तो ये सब सारा कुछ आप यहाँ पे डाल रखे हैं, ये सब सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको। क्लोज करने के बाद ई पास आपको जाना है और डाउनलोड ई पास में जाना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक। इसी तरीके से जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा आपका बन गया है तो वो तुरंत आ जाएगा। उसके बाद आप इसे लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।